मसीह यीशु के जिंदा और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम यूहन्ना अस्तबागी की गवाही सुनेंगे, जो कि नबियों में से बड़ा नबी था। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब 19 है। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम में कहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है। अब हम देखेंगे कि उन लोगों ने यूहन्ना पर ये डाउट किया कि ये मसीह है या एलिया है, ये नबियों में से नबी है। कहन और लावियों को भेजा यूहन्ना अस्तबागी के पास, किससे पूछो ये कौन है, ये क्यों बपतिस्मे दे रहा है लोगों को, आम लोगों को ये बपतिस्मे दे रहा है। और जितने भी लोग अपने गुनाहों का इकरार करते थे यूहन्ना के पास आते थे, तो यूहन्ना उनको पानी से बपतिस्मा देता था। यानी बपतिस्मा जो है कि तौबा का ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें इन बपतिस्मे का मतलब है कि डूब कर यानी दफन होना और जिंदा होना। और हम देखेंगे कि यूहन्ना जो अस्तबागी था ये बपतिस्मे दे रहा था, उसके पास जब कहन और लावी आए तो उन्होंने पूछा कि तू कौन है। उसने कहा मैं नहीं हूँ। लावी और कहनों ने पूछा क्या तू मसीह है। उसने कहा मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्या तू एलिया है। उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तू कौन है। तो यूहन्ना अस्तबागी जो था उसने जवाब दिया कि उसने कहा मैं जैसा ईसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज सुनो कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। अब यह है उसका जवाब यूहन्ना अस्तबागी का उन कहनों और लावियों को कि आपने उसने बयान किया, क्या तुमने यसाया नबी का सहीफा नहीं पढ़ा। उसने क्यों उनको ऐसा जवाब दिया? क्योंकि यूहन्ना जानता था कि जो कहन और लावी हैं ये खुदा के घर में रहते हैं, ये सहीफों की अच्छी जानकारी इनके पास है, ये उस तलीब को बाखूबी समझते हैं, बल्कि उसको जानते हैं कि जो यसाया नबी का सहीफा है उसमें पुकारने वाले की आवाज़। अब यहाँ यूहन्ना अस्तबागी जो है वो कहन और लावियों को ये समझा रहा है कि मैं वो हूँ जिसके बारे में यसाया ने कहा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ सुनो। जवाब भी दे रहा है और समझा भी रहा है। अब कहन और लावियों की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि यसाया नबी ने जो कहा है ये वो नबी है, यानी यूहन्ना अस्तबागी है। अब वो उससे सवालों जवाब कर रहे हैं, तू कौन है, क्यों बपतिस्मा देता है, तरह तरह की बातें करते हैं। इनमें से बहुत सारे फरीसी थे जो कि उस वक्त मुअल्लम थे, लेक्चरार थे, फकी फरीसी, बहुत सारे लोग जो थे वो यूहन्ना के पास आते थे। और यूहन्ना सवालों जवाब का जो सवाल करते उसका जवाब देता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। और आगे हम देखते हैं, यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। अब जीसस क्राइस्ट की बात यहाँ यूहन्ना अस्तबागी कर रहा है कि वो तुम्हारे दरमियान खड़ा है। लेकिन पहचान किसने रखी? यूहन्ना अस्तबागी ने। क्या उन लोगों ने मसीह की पहचान रखी? वो सिर्फ निशानों से, अजीब कामों से पहचानते थे कि ये नबी है, ये कौन है। लेकिन एक हलीम, एक हम्बल खुदा का बेटा उनके दरमियान खड़ा है, लेकिन उसको उन पहचान नहीं पाए। लेकिन यूहन्ना अस्तबागी जिसने उसको बपतिस्मा करना था वो उसको पहचान सका। हालांकि पुलिस वाले यूहन्ना के पास आए तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें। उसने कहा किसी के साथ जुल्म ना करो, ना हक किसी से ना लो, रिश्वत ना लेना, बल्कि अपनी तनख्वाह पर ही गुजारा करना। पुलिस वालों को अच्छी डिसीजन उसने दिया, अच्छी मैनेजमेंट बताई कि अपने आप को किस तरह आपने मैनेज रखना है। आप किसी ओहदे पर हैं तो हम आज सीखेंगे कि हम जिस ओहदे पर हैं हम अपने आप को किस तरह मैनेज रख सकते हैं। और ये यूहन्ना अस्तबागी ने उनको बताया और सिखाया। आज ज़रूरत है कि हम यूहन्ना अस्तबागी के इन सवालों और जवाबों को देखें और जानें कि किस तरह उसने यसाया के सहीफे में से कहन और लावियों को, फकियों फरीसियों को जवाब दिया। और यूहन्ना जो था वो बहुत कड़क आदमी था। वो कहता था सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। आज ज़रूरत है कि हम यूहन्ना की बातों को समझें, सवाल जवाबों को समझें कि जो जीसस क्राइस्ट है जो हमारे बाद उसके बाद आया था, वही हमें पाक रूह से बपतिस्मा देगा। और पाक रूह वो है जिसने हमारा मददगार ठहराया है
کہ تمہارے اندر وہ کام کرے گا، میں تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس مددگار کو اپریشیٹ کریں، اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کو اپنے اندر بسائیں، اس کو جانے مت دیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔